उम्मीदें पाल लेने से या सपने पाल लेने से वो मिल नहीं जाता है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। ये जो हेडिंग है और ये जो कोटेशन है, जो भी आप मान ले, वो आपके लिए है। आज सीधा सीधी गार्जियन से बात कर रहा हूं मैं। क्या आप बच्चों का एडमिशन करवाने के बाद उनसे पूछते हैं कि वो क्लास जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं? बच्चे आपको 2 मिनट में मूर्ख बना देंगे और आप बन जाएंगे, क्योंकि आप एक बार भी क्रॉस चेक नहीं करेंगे कि भैया संस्था में कॉल किया जाए, पूछा जाए कि क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवाया जाए। आप सिर्फ पैसा देते हैं, आप सिर्फ सपने देखते हैं और सोचते हैं कि वो पूरा हो जाएगा। नहीं होगा, इस साल नहीं, अगले साल नहीं, अगले साल नहीं, उसके अगले साल भी नहीं होगा। क्योंकि पैसा सिर्फ देने से रिजल्ट नहीं निकलता है, रिजल्ट निकलता है सामूहिक मेहनत से। मैं रियल केस स्टडी पर बात करूंगा, 3-4 केस स्टडी उस पर बात करूंगा। और बच्चे आपको बुरा लग सकता है, आपको लग सकता है कि दीपक सर ऐसा क्यों बोल दिए, लेकिन याद रखिए, चाहे खान सर हो, दीपकीर्ति सर हो, दीपक सर हो या कोई और सर हो, सफलता कोई नहीं दिलवा सकता है। सफलता विद्यार्थी अपने प्रयासों से, अपने मेहनत से और एक डायरेक्शन में चलकर ले सकता है, और वो डायरेक्शन देने का काम एक टीचर का है। आप तो घर से निकलते हैं, कहते हैं बउआ कहाँ चलना है, चलो। उस टीचर यहाँ गए, एडमिशन करवा दिए और बच्चा को बोले चलो पढ़। 5 दिन बाद बच्चा नहीं जा रहा है तो कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वो संस्थान जहाँ पर एडमिशन करवाए हैं वहाँ 400 बच्चे, 500 बच्चे, 600 बच्चे, कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है आपका। आपको पता ही नहीं चलेगा आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ जब 30 से 40 बच्चे हैं और हम पेरेंट्स का ग्रुप बनाए हैं, तब भी पेरेंट्स में ना किसी का हलचल नहीं है। उनको ये नहीं लगता है कि भैया मैसेज गया है संस्था की तरफ से तो कुछ पूछा जाए, कुछ कहा जाए। आप सिर्फ पैसा देना जानते हैं, आप सिर्फ मूर्ख बनना जानते हैं, आप सिर्फ बच्चों को बिगाड़ना जानते हैं, उनका तैयारी और उनका रिजल्ट दिलवाना नहीं जानते हैं। बुरा लग सकता है और इसको मुझे क्षमा कीजिएगा, ये सच्चाई। आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा रहे। आपको लगता है कि पैसा दे देना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो गलत है आप। बल्कि पैसा देना तो सिर्फ एक कारक है बच्चों के लिए, दूसरा कारक है आपकी जिम्मेदारी। उनसे पूछना, उनसे कहना, उनका रिजल्ट देखना, उनका टेस्ट के बारे में पूछना। 1-2 दिन में पूछ लिए तो काम खत्म हो गया क्या? जब भी आप आते हैं ऑफिस में तो हम कहते हैं कि आप साप्ताहिक रूप से हमसे बात कीजिए कि आपका बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। कोई पेरेंट्स नहीं, कोई पेरेंट्स नहीं। एक आध पेरेंट्स है भूल चूक के कर दिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये जिम्मेदारी आपकी है कि आपका जो सपना है उसको पूरा किया जाए। बच्चे क्या करते हैं आपको पता है? आपसे एक इंस्टॉलमेंट भराते हैं, दूसरे इंस्टॉलमेंट का पैसा लेते हैं, तीसरे इंस्टॉलमेंट का पैसा लेते हैं, या आपसे सामूहिक पैसा लेकर आते हैं तो कम पैसा के कारण किसी संस्थान में जुड़ जाते हैं। उनको अपने कैरियर का परवाह नहीं रहता है। उनको ये नहीं लगता है कि इस संस्थान में मेरा रिजल्ट नहीं हो सकता क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जहां पूछने वाला वो एडमिशन नहीं लेते हैं क्योंकि वहां पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है। वो नाम के पीछे भागते हैं, वो ब्रांड के पीछे भागते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरा सिंपल सा है, टीचर से भी, स्टूडेंट से भी और गार्जियन से भी, कि क्या मैं 10,000 बच्चा, 50,000 बच्चा को पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास अगर 10 रिजल्ट है तो कौन बड़ी बात है, और इस सफलता का ढोल मैं दिन भर पीटता हूं, क्या ये सही बात है? अगर 10 बच्चा पास हुआ तो बाकी 49,990 बच्चा कहाँ गया, किसके पास गया, क्या कर रहा है वो, ये कोई पूछने वाला नहीं है। गार्जियन भी देखने वाले नहीं है, भैया वहां तो दिखा रहा है, शो ऑफ कर रहा है, चलो वहीं करवा देते हैं। हम लोग के गार्जियन पूछ पाछ के एकदम ढोल पीट के अच्छा से पता करके ही एडमिशन करवाते थे। लेकिन यूट्यूब के ज़माना में ये उम्मीद आपसे नहीं किया जा सकता, लेकिन आपसे उम्मीद ये किया जा सकता है कि आपके बच्चे बच्चे ही रहेंगे, आपका अनुभव उनसे बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको सिखाएं ये सही नहीं है, बल्कि आप उनको रेगुलेट करें ये सही होगा, ये बात सही होगा, मैं ये मानता हूँ। और ये याद रखिए स्टूडेंट के लिए जो कहते हैं कि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और सेल्फ स्टडी के नाम पर क्या करते हैं सुन लीजिए। एक केस स्टडी बता रहा हूँ। एक बच्चे के पास मैंने कॉल किया, बोला कैसा चल रहा है पढ़ाई? बहुत अच्छा चल रहा है सर, मैं सोच रही हूँ क्लास आने में 5 घंटा टाइम बर्बाद होता है, मैं घर में बैठ के पढ़ूंगी। मैंने बोला क्या पढ़िएगा? उन्होंने क्या बोला, जवाब सुनकर आपको कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, या नहीं पता है तो आप जानना भी नहीं चाहते हैं। वो लूसेंट पढ़ रहे हैं, सिविल सर्विसेज का बच्चा लूसेंट पढ़ रहा है और वो सोचता है कि वो सक्सेस पा लेगा। वो सिर्फ बेईमानी कर रहे हैं खुद के साथ, आपके साथ, आपके पैसों के साथ। एक पैसा नहीं आप दान में देते हैं, एक पैसा नहीं, लेकिन बच्चों के ऊपर इतना पैसा लुटाते हैं, खर्च करते हैं। जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है कि आप भी उसको पूरा करें। लेकिन ये एक केस स्टडी है। दूसरा कई सारा केस स्टडी है कि शहर आने के बाद डिस्ट्रैक्शन कितना ज़्यादा होता है।
कई सारे लोग कई सारे मामलों में फंसते चले जाते हैं और अंततः रिजल्ट नहीं होता है। तो रिजल्ट ना हो और हो के बीच में खड़े आप होते हैं, क्योंकि अनुभव आपके पास ज़्यादा है, एक्सपीरियंस आपके पास ज़्यादा है, दुनियादारी आपको पता है, उनको पता नहीं है। जैसे वो चला रहे हैं वैसे मत चलिए, आप जैसे चलाना चाहते हैं उनको वैसे चलना चाहिए। जिम्मेदारी दो तरफा हो, एक तरफा नहीं, ठीक। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ करें, मैं चाह रहा हूँ, एज ए टीचर मैं चाह रहा हूँ। और स्टूडेंट आपके लिए सेल्फ स्टडी के नाम पर जो मूर्ख बना रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, सिर्फ जा रहे हैं और आ रहे हैं, इसी का हवा खा रहे हैं, उससे रिजल्ट नहीं होगा। 5 घंटा वीडियो देख लेने से रिजल्ट नहीं होगा, बल्कि अपना मेहनत जोड़िए। टीचर का मेहनत अगर आपको पास करवा सकता है तो हर टीचर पास हो जाता है, लेकिन वो नहीं होता है। वो आपके लिए मेहनत करता है ताकि आपको जल्दी समझ में आए। इसका ये मतलब नहीं कि आप उतना 5 घंटा पढ़ लिए, टीचर को सुन लिए यूट्यूब पर तो आप पास कर जाएंगे, नहीं करेंगे जब तक कि अपना मेहनत नहीं होगा। आपने सुना होगा, अकेले चलना पड़ता है सपनों की राहों पर, यूं ही नहीं मंजिल मिल जाती चौक चौराहों पर। और चौक चौराहों पर मंजिल नहीं मिलता तो जहां मिलता वहां तो जाइए, वहां छोड़िए मत। 24 घंटा का दिन होता है और 24 घंटा में अगर 5 घंटा आप संस्था को देते हैं तो 5 घंटा के बदले संस्था को 10 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा का मेहनत आपको देता है। एक टीचर कितना मेहनत करता है आपको पता नहीं। घर बैठ के गार्जियन को मूर्ख बनाने से, अपने आप को मूर्ख बनाने से रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट होगा एक सटीक स्ट्रेटजी से, मेहनत से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से और सही दिशा में चलने से, और वो आप नहीं चल रहे हैं। बाकी आप खुद सोचें, बुरा लगे तो नीचे कमेंट जरूर करें और अच्छा लगे तो और कमेंट करें। धन्यवाद।